बात आती है कि इस एक्सरसाइज के साथ हमें अपने खाने में किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। बॉस, हमारी जो खाने की प्लेट है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है वो कैसी होनी चाहिए। हमें ये तो कहा जाता है प्रोटीन भी खाना चाहिए, हमें ये भी कहा जाता है फैट्स भी खाना चाहिए, और ये भी कहा जाता है कार्ब्स, और हम कार्ब्स ही खाने हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनका रेशियो क्या है, हमें किस क्वांटिटी में खाना है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कौन सा फैट खाना है, हमें कौन सा कार्ब खाना है, हमें प्रोटीन कितना खाना है। क्योंकि बहुत से लोगों की ये भी मिथ है कि प्रोटीन ज्यादा खा लेंगे तो खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। वो उसमें नेचुरल प्रोटीन की बात कर रही है। हमारी बॉडी नेचर में बनी है, और नेचर से बनी हुई जितनी भी चीजें अगर हम लेते हैं अपनी बॉडी में, तो जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म भगवान ने इतना शानदार बनाया कि जितना भी हम प्लांट बेस्ड कुछ खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जितने उसको रिक्वायरमेंट होती है वो रख लेती है, बाकी वो सुबह एक्सट्रैक्शन में बाहर कर देती है, बाय द वे ऑफ यूरिन कर देती है, बाय द वे स्वेट कर देती है। तो ये हमारी बॉडी का बहुत शानदार मैकेनिज्म है। तो हमारी खाने की प्लेट में आज के टाइम पे एक चीज ज्यादा बढ़ गई है, कार्ब्स और फैट्स। कार्ब्स कौन से बढ़ गए? सिंपल कार्ब्स। फैट कौन से बढ़ गए? सैचुरेटेड फैट्स। इसके लिए जीभ के टेस्ट हो गए, और कम क्या हो गया? प्रोटीन। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई? हाउ यू नो? आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई? वो सिम्टम्स पहचानने हैं, और प्रोटीन का रोल पता लगेगा। अभी देखो, हम कभी भी, जैसे हमें कहा जाता है कि सर्दियों में स्वेटर पहननी चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, है ना? तो वो कैसे पता लगा? उसके पीछे कारण बताया गया कि गर्म कपड़े नहीं पहनेगा, ठंड लगेगी, ठंड लगेगी तो जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, बीमार हो सकता है। वैसे ही हम लोगों को जब तक ये नहीं पता लगेगा कि प्रोटीन का हमारी बॉडी में कितना बड़ा रोल है, तब तक हमें उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देगा। एक शादी में क्या क्या बनना चाहिए, क्या क्या मस्ट है, वो हमें बताया जाता है, तब हम उसके लिए काम करते हैं। वैसे मैं आज आपको फोकस कर रहा हूँ कि प्रोटीन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या है। सबसे पहला सिम्टम्स जो है वो होता है बार बार भूख लगती है। क्या होता है? बार बार भूख लगती है, जिसको हम कहते हैं क्रेविंग बहुत हुई है। प्रोटीन की कमी से हमें अधिक भूख लगी है। प्रोटीन एक ऐसा आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारे सटाइटी हार्मोन, जिसको हम लैप्टिन बोलते हैं, उस लैप्टिन हार्मोन को मैसेज भेजता है। उसको सटाइटी हार्मोन कहते हैं। वो लैप्टिन हार्मोन हमारे ब्रेन को जाके कहता है कि भैया पेट भर गया है, जितनी क्वांटिटी शरीर को चाहिए थी वो आ चुकी है। इसलिए हमारे खाने में प्रोटीन का होना चाहिए। लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि हमारे को कितना प्रोटीन चाहिए, मेल को कितना चाहिए, फीमेल को कितना चाहिए, बच्चों को कितना चाहिए, और कहाँ से खाएं, कौन से प्लांट बेस्ड फूड है। एक ये भी मिथ बना हुआ है कि नॉन वेज में ही होता है प्रोटीन। नहीं बस, वेजिटेबल्स भी, हमारे वेजिटेरियन लोगों के लिए भी बहुत सोर्सेज है। अभी कुछ लोगों को ये होता है मेरे को मीठे का शौक है, कई लोग बोलते हैं मीठी का शौक है, कई बोलते हैं मेरे को चटपटा बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक सिम्टम है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। वो एक्चुअल में क्रेविंग होती है प्रोटीन की कमी की वजह से। इसलिए प्रोटीन को मस्ट बनाया गया है हमारी बॉडी के लिए, कि हमारी ये बार बार जो खाने की आदत है वो कम हो जाए। आज से अभी जैसे अपन बात करते हैं 30 साल के डिफरेंस की बात करते हैं, पहले वाले लोग बार बार क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि वो अनाज, उस टाइम का जो खाना, उस टाइम की जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स थे, उस टाइम पे जो भी दालें आती थी, वो सब में प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में होता था, इसलिए उनको बार बार भूख नहीं लगती थी। सेकंड सिम्टम, थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी।
अगर अपनी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो थकान महसूस होगी और वीकनेस होगी। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, मसल मास कम हो जाता है। हमारा जो मसल मास है, मसल्स जिसकी अच्छी होती है उसको काम, वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, उसकी बॉडी ज्यादा एक्टिव होती है। और जिसकी बॉडी में फैट ज्यादा होते हैं वो सुस्त होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फैट कम रखो और मसल्स ज्यादा। ये एक रेशियो है, जैसे ही फैट कम होगा मसल्स बढ़ेगी। मसल्स वीक होते क्या होगा, शरीर की ताकत कम हो जाएगी और आप थकान थकान महसूस करोगे। प्रोटीन कम होने से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो होने से क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब वो हमारी एक एक सेल तक जाना चाहिए। बट प्रोटीन की कमी से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो जो ऑक्सीजन है, जो हमारी प्राणवायु कहते हैं जिसको, वो एक एक सेल तक नहीं पहुंच पाएगी। और जहां नहीं पहुंच पाएगी वही शरीर का हिस्सा, वही ऑर्गन सुस्त हो जाएगा। इसलिए प्रोटीन का मस्ट है। दूसरा सिम्टम बता दिया। थर्ड सिम्टम्स क्या है, हेयर फॉल, ड्राई स्किन और नाखून टूटने लग जाते हैं। ये भी आप फील करना। अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ड्राई स्किन हो रही है, सूखी, मतलब चमड़ी सूखी हो रही है और आपके नाखून टूट रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। आप देखिए हमारे बाल किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। हमारे नाखून किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। तो ये प्रोटीन के बने थे, अगर इनको पूरी डाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, फिर ये वीक हो जाएंगे। वीक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, या तो टूटेंगे या हेयर फॉल की फॉर्म में होगा। बालों बाल पतले भी हो जाते हैं बहुत। बाल की डेंसिटी बता देती है कि आपकी शरीर में प्रोटीन की कमी है या नहीं है। थर्ड सिम्टम ये हो गया। फोर्थ सिम्टम, अगर आपके बॉडी में कोई घाव है या कोई इंजरी हुई है, वाउंड और इंजरी है, उसकी फुलफिलमेंट, यानी वो घाव धीरे धीरे बढ़ता है, टाइम लेता है बढ़ने में, तो बस उसके पीछे का कहीं ना कहीं कारण आपका प्रोटीन की कमी हो सकती है। क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, ब्लड प्रोटीन में हेल्प करता है। आपने देखा होगा लगने के बाद में फटाफट उस पर एक परत सी आ जाती है, उसको कहते हैं ब्लड प्रोटीन। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं ब्लड प्रोटीन के लिए लाइव, बट वो हो जाए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लेकिन अगर प्रोटीन की कमी होगी तो ब्लड प्रोटीन्स नहीं हो पाएंगे। तो प्रोटीन का बहुत बड़ा, आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है हमारा ब्लड जो है, उसमें हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन ही तो है जो हमारी ऑक्सीजन को वहां से लेता है और पूरी बॉडी में एक एक सेल तक पहुंचाता है, और इसीलिए उसको प्राणवायु कहा जाता है, उसको ऑक्सीजन। अब फिफ्थ सिम्टम्स क्या है, लॉस ऑफ मसल्स मास। मैंने पहले बताया था कि थकान और वीकनेस क्यों रहती है मसल्स मास। जब हम खाने में प्रोटीन की पूरी आपूर्ति नहीं होती, पूरी सप्लाई नहीं होती है, तो हमारी मसल्स के जो टिश्यू है और बॉडी के अन्य ऑर्गन्स के जो टिश्यू है या स्केलेटल मसल्स है, वो सब किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। वो वीक हो जाएंगे और रिजल्ट क्या रहेगा, मसल्स को कमजोरी आ जाएगी, दर्द होने लग जाएगा मसल्स में और शरीर लटका लटका रहेगा। इसलिए मसल्स की ग्रोथ के लिए, जैसे स्पेशली बॉडी का जो पार्ट है हमारा, प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। जैसे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आप ये मानिए कि ईंट है, ईंट वो तो आपकी हो गई प्रोटीन। वो अगर नहीं होगा तो आपकी बिल्डिंग बनेगी नहीं। तो ऐसे आपकी बॉडी की बिल्डिंग के लिए प्रोटीन का होना। अब आपने उसकी जो सीमेंट लगाई वो आपकी हो गई कार्ब, वो हो गई कार्ब। और जो उसमें आप बजरी डालते हो सीमेंट,
वो हो गया आपका फैट। अब देख लो उनकी क्या क्वांटिटी देती है। तो बस ये है, इसलिए प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। हमारी मसल्स मास को बढ़ाने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। स्विंग्स, मूड स्विंग्स भी होते हैं प्रोटीन की कमी की वजह से। हमारे हार्मोन्स में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे हार्मोन्स क्या है? एक तरह से आप ये कह दीजिए कि हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं। ब्रेन और बॉडी के पार्ट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो वो हार्मोन्स कम काम करेंगे, कम एक्टिव रहेंगे। सीधी सी बात है, मोबाइल का नेटवर्क अगर सिग्नल्स प्रॉपर नहीं होंगे तो हमारे को नेट या मोबाइल पे ठीक से बात नहीं होती। तो ठीक उसी तरीके से हमारे हार्मोन्स, और स्पेशली मैंने आपको पहले बताया था कि डोपामाइन और सेरोटोनिन, ये दोनों हार्मोन हमारे को बहुत जरूरी है। ये दोनों अगर वीक रह जाएंगे तो हमारा मूड खराब रहेगा सारे दिन, और इसके लिए आपको प्रोटीन सफिशिएंट चाहिए। अब आपको बताता हूँ बोन्स। आपको पता है बोन्स के भी टिश्यू, हर 90 दिन में हमारी बोन्स चेंज हो जाती है, और उस बोन्स को बने रहने के लिए उसमें ताकत के लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। इसलिए जिनके प्रोटीन की कमी होगी उनके पता क्या होगा, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी फ्रैक्चर्स होते हैं, थोड़ा सा गिरते फ्रैक्चर होते हैं। ये उसके पीछे ये 7 कॉमन सिम्टम्स बताए जो आपको पहचानने हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स तो मैं बता दूं आपको, बार बार भूख लगना, नाखून टूटना, हेयर फॉल होना, ये सब प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण। अब आप पूछोगे सर सोर्सेस क्या है इसके? हमारे पुराने टाइम से, आदिकाल से, स्प्राउट्स। आपको मैं बता दूं, हाँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे शरीर को कितना प्रोटीन चाहिए। आपके पूरे दिन के अंदर आपका जितना वेट है, जैसे मान लो मेरा 70 किलोग्राम, 1 ग्राम से मल्टीप्लाई करें, 70 ग्राम प्रोटीन बेसिक पर्सन को चाहिए जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करता है, जो 1.5-2 घंटे की जिमिंग नहीं करता है, जो सिर्फ सुबह आधा घंटे की वॉक करता है, दिन में ऑफिस जाता है, वहां एक्टिवेट रहता है, शाम को आता है। जो पर्सन थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा करता है, 1.5-2 घंटे की वॉकिंग साइकिलिंग, मतलब मोर एक्टिवेट रहता है, उसमें आप 70 को 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना प्रोटीन चाहिए। ये तो रिक्वायरमेंट है। अब कई का क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक्सेस प्रोटीन से क्या, बस एक्सेस क्यों लेना है? अगर आपके दिमाग में ये है कि एक्सेस प्रोटीन, आपको ये बता दूं जितना भी आप प्रोटीन लेते हो शरीर में नहीं होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं होता है। बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही बॉडी में रहता है। बाकी सुबह हम फ्रेश होने जाते हैं तब बाहर निकलते हैं, ये प्लांट में। हाँ, नॉन वेज का जो प्रोटीन है वो हमारी मसल्स में हो जाता है, और बाद में वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है। तभी मैं बताऊंगा उसके बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक मिथ है, ये लोगों का फैलाया हुआ मिथ है कि इससे किडनी खराब होती है। और ये मिथ क्यों फैला है कि आप अगर ये नहीं खाओगे प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन, तो आपको क्रेविंग ज्यादा होगी, आप कार्ब्स का ज्यादा इंटेक करोगे, फिर आपके दूसरी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे, डायबिटीज है, हार्ट के अटैक होगा, घुटनों में दर्द होगा, बोन्स वीक होंगे, है ना। तो ये सब, अब किसी के क्या होता है स्किन ड्राई हो जाती है तो फिर बाजार से कॉस्मेटिक्स खरीद के लाता है, वो करता है। किसका, ये किसका फैलाया हुआ है मार्केट में? अब
आपको ये बताता हूँ कि क्या सोर्सेज। तो मैंने एक फर्स्ट बताया था स्प्राउट्स। 100 ग्राम स्प्राउट्स अगर आप खाते हो उसमें 28 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन हाँ, आज से आपको 100 ग्राम प्रोटीन नहीं खाना, आपको धीरे धीरे बढ़ाना। पहले स्टार्ट कीजिए 20 ग्राम 30 ग्राम नाश्ते में, सुबह उठने का सबसे बढ़िया हो 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम, फिर उसको धीरे धीरे करके 100 ग्राम। 100 ग्राम स्प्राउट अगर आपने सुबह खा लिया तो आपको सोचो क्या होगा, 28 ग्राम प्रोटीन से वो शरीर बल्ले बल्ले हो जाए। अब मेरा जैसे 70 किलो वजन है, उसमें से मैंने 28 ग्राम प्रोटीन सुबह सुबह ले लिया, 1/3 पूरा हो गया। जी, अब आप लोगों से अकेला स्प्राउट अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको बताता हूँ, नमक तो बिल्कुल नहीं डालना, चाट मसाला बिल्कुल नहीं डालना। आप उसमें क्या करना है, काले चने डाल सकते हो, लेकिन हाँ वो जो 100 ग्राम आप क्वांटिटी बना रहे हो तो उसमें से 20-30 ग्राम आप मूंग कम कर दो और उसकी जगह चने। उसमें आप नींबू डाल सकते हो, वो भी ज्यादा नहीं। हाँ, आप उसमें जैसे कोई वेजिटेबल काट के डाल सकते हो, खीरा डाल सकते हो, ठीक है। इस तरह वो भी ज्यादा नहीं, पर एक टॉपिंग की तरह, ये तो रिवर्स इफेक्ट भी कर सकता है। और मेरा कहना तो ये है कि स्प्राउट्स खाइए, 2-4 बार अजीब लगेगा, फिर अपनी आदत बन जाएगी। फिर हमारी दाल और लेंटिल्स, बीन्स, इनमें भी है। अगर आप 100 ग्राम दाल खाते हैं, और 100 ग्राम दाल एक आदमी खाता नहीं, 100 ग्राम दाल में तो हमारी पूरी फैमिली खा लेती है, लेकिन एक कटोरी, मैं 100 ग्राम में बताता हूँ, 100 ग्राम दाल में आपके 10 ग्राम प्रोटीन होता है। अपन एक कटोरी खाते हैं तो एक कटोरी दाल में 2 या 3 ग्राम प्रोटीन चला जाएगा। 28 पहले चला गया, 2 ग्राम इससे चला गया, 30 ग्राम हो गया। उसके बाद में देखिए आलमंड्स, बादाम, सुबह उठने के साथ वो हम, अब वो आलमंड्स जो है वो 10 से ज्यादा नहीं खाते, 4 से 10। अगर 10 आलमंड्स खाते हो उसमें 3 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन आलमंड्स जब खाने, जब सुबह की आधा घंटे की वॉक करके आते हो उसके बाद वो भी छिलका उतार के रात को भीगे हुए, छिलका कभी भी साथ में मत खाना, क्योंकि छिलके में एक ऑक्सीडेंटिव केमिकल होता है टैनिन, जो स्टमक में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ब्लोटिंग क्रिएट करता है, इसलिए छिलका उतार के खाएगा। पंपकिन सीड्स, खरबूजे की पंपकिन की सीड्स, 1 स्पून, अगर 1 स्पून एक दिन में खाते हो तो 2 ग्राम प्रोटीन उसका होगा। 1 या 2 से ज्यादा नहीं खाना। बहुत से लोगों को जैसे पता लगता है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाते हैं, नहीं, 1 या 2। पनीर घर का बना हुआ, बाजार के पनीर के लिए मैं बिल्कुल आपको नहीं कहता कि आप बाजार के पनीर का यूज करें, क्योंकि आपको नहीं पता उसमें क्या मिला। घर पे दूध लाइए, उसका बनाइए, 226 ग्राम प्रोटीन, 226 ग्राम प्रोटीन, 226 ग्राम पनीर में 28 ग्राम, मैं कहता हूँ 100 ग्राम खाएंगे, 100 ग्राम में लगभग आपके 15-16 ग्राम हो जाएगा, 15-16 ग्राम, 15-16 ग्राम का प्रोटीन आपको मिल जाएगा। 30 और 16 कितने को 46। पीनट बटर आज के टाइम पे अच्छा, घर पे बनाइए, मैं ये सब घर पे बनाए हुए बहुत ईजी है, कोई दिन बताऊंगा ये कैसे बनाते हैं। 100 ग्राम पीनट बटर में 22 ग्राम, आप उसको रोटी के साथ खा सकते हैं, आप उसको वैसे खा सकते हैं, बनाने की विधि बताऊंगा, उसमें आप उसमें शहद डाल सकते हैं, ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ही बहुत से लोग बाजार में वे प्रोटीन आता है, वे प्रोटीन को जब जो कमी रह गई, जैसे मैंने 40 से 50 ग्राम तक का तो आपको बता दिया कि हमारी प्लांट बेस, 20 से 22 ग्राम अगर आप वे प्रोटीन से लेते हो तो आपको, और वे प्रोटीन भी क्या होता है, दूध का बनाते हैं, ये एक मेडिकल इंडस्ट्री का मिथ बना है। आपको आज पता लग गया होगा कि प्रोटीन का कितना बड़ा हमारी बॉडी में जरूरत है और कहाँ से मिल सकता है। उसके 5 रोल बताता हूँ शॉर्ट में। एक रोल तो है, जैसे मैंने बता दिया था, बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब पूरी बॉडी को बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, हमारी बॉडी में अगर रिपेयरिंग होती है
कहीं पे भी लग गई, कट गई, या अंदर इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं या कुछ भी है, सेल्स है उनको वापस से रिफॉर्मेशन में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रहता है। ऑक्सीजनेट आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, वो प्रोटीन कंपाउंड होता है, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारी ईच सेल तक पहुंचाते हैं। इसलिए ऑक्सीजनेट में भी इसका बड़ा रोल होता है, डाइजेशन में भी इसका बहुत बड़ा। आपको बता दूं, हम जितना प्रोटीन खा रहे हैं उसका 50% प्रोटीन हमारे एंजाइम, स्टोमक के जो एंजाइम है उनको बनाने में, और न्यू सेल्स बनाने में, और बॉडी के हार्मोन्स बनाने में ही यूज हो जाता है। प्रोटीन सफिशिएंट नहीं जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम आती है। और हार्मोन्स को रेगुलेट करके रखता है। ये 5 रोल इसके हैं, इसलिए प्रोटीन की हमारे शरीर में बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और ये हमारा आज का प्रोटीन इसलिए इम्पोर्टेंट है। आज से ही आप अपनी थालियों में ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में तो होना ही प्रोटीन चाहिए। या प्रोटीन सुबह सुबह अगर अच्छे से ले ले तो पूरे दिन बॉडी एक्टिव रहेगी। तो आज अपन ने प्रोटीन पे बात की। जिस किसी को भी कोई क्वेरीज हो, सर मेरी समझ नहीं आ रहा कैसे क्या है, आप मैं लाइव फेसबुक पे हूँ, वहाँ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर। यस, तो ग्रेट, थैंक यू। कल संडे है, कल संडे का ऑफ रहेगा, और फिर मंडे को अपन मिलेंगे। थैंक यू।